हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, जलवायु। भारत की जलवायु, टोटल जलवायु के बारे में जानेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ किस मौसम में बारिश होती है, मानसून किधर से आता है, कहाँ से अंत होता है, तो ये सब चीज़ें आज जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो मौसम के बारे में पहले जानते हैं, मौसम क्या होता है। अल्पकालीन वातावरणीय जो परिवर्तन होते हैं ना, उनको बोलते हैं मौसम। जैसे आज मौसम साफ है, आज धूप है, कल सर्दी थी, कल बारिश हो रही थी, ये मौसम हो गया। जलवायु क्या है? एक लंबे अवधि के लिए, मतलब मौसम ही एक लंबे अवधि में सेम पैटर्न फॉलो करे, उसको बोलेंगे जलवायु। यानी कि 30 या उससे अधिक वर्ष के औसत मौसम को क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। भारत में हिमालय एक जलवायु विभाजक है। मतलब भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और भारत में हिमालय एक जलवायु विभाजक का काम करता है। कैसे करता है? ये साइबेरिया तथा चीन से आने वाली अतिशीत पवनों को भारत में प्रवेश होने से रोक लेता है। इसलिए ज़्यादा ठंडी हवाएं इधर नहीं आती हैं। वास्तविक शीत हिमालय के उत्तरी भाग यानी लद्दाख तक ही सीमित रह जाती है। लद्दाख तक ही वास्तविक शीत रह जाता है। इसीलिए कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक का कार्य नहीं करती है। जनरली कर्क रेखा या मकर रेखा जलवायु विभाजक का कार्य करती हैं, लेकिन भारत में यह नहीं करती है। यही कारण है हिमालय इसमें काफ़ी असर डालता है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें केवल कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। क्या कारण है? देखो, भारत ऐसे है ना, इस तरह से ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पे जब उत्तर पूर्वी पवनें ऐसे घूम के आती हैं ना, तो यहाँ पे उड़ीसा में कोरोमंडल तट पे बारिश करती हैं। बारिश करने का देखो, पवनें तो ऊपर से भी आ रही हैं, लेकिन ये समुद्र के ऊपर से निकलती हैं यहाँ और उड़ीसा में प्रवेश करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बारिश करती हैं, कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं, क्योंकि ये पवनें इसी क्षेत्र में समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं। क्योंकि यहीं पे ये समुद्र के ऊपर से गुजर रही हैं, इसलिए ये यहाँ पे बारिश करती हैं। ये है रीजन है इसका। ठीक है। अच्छा, भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? केरल से। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल पर 1 जून के लगभग। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पश्चिमी विक्षोभ। अब जानते हैं इसको। वेस्टर्न डिस्टर्ब क्या है? पछुआ जेट पवनें काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर के ऊपर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को अपने साथ बहा कर ले आती हैं। जो ये तीनों सागर है ना, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, इसके ऊपर जो शीतोष्ण चक्रवात उठता है ना, उसको ये पछुआ जेट पवनें बहाकर ले आती हैं। कहाँ पे? भारत की तरफ। सर्दियों में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारत में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। जब सूर्य सर्दियों में क्या है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, उत्तर में सर्दी पड़ने लगती है, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यही पश्चिमी विक्षोभ है। मतलब सर्दियों में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ये पवनें जो हैं, जेट पवनें, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यही पश्चिमी विक्षोभ है। इसी से इसी से पश्चिमोत्तर भारत का पंजाब और हरियाणा या उत्तर भारत में भी वर्षा होती है ना। इसी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा वगैरह में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये वर्षा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हिमपात के रूप में, हिमपात मतलब हिम बरसती है, छोटी छोटी बर्फ़ गिरती है, और सेब की खेती के लिए बहुत उपयोगी है हिमपात। पंजाब हरियाणा दिल्ली में रबी की फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलो देखते हैं मानसून वर्षा क्या है। मानसून पूर्व वर्षा मतलब अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। जैसे जैसे असम में बोलते हैं इसको चाय वर्षा, असम में इसको बोलते हैं चाय वर्षा। बंगाल में क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, बंगाल में काल बैसाखी। केरल में आम्र वर्षा, केरल में आम्र वर्षा। कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम। किसको? यही जो मानसून से पहले की वर्षा। मानसून कब आता है? जून में आता है, उससे पहले जो कुछ बारिश हो जाती है अप्रैल मई के करीब, तो इसी के नाम है। असम में चाय वर्षा, बंगाल में काल बैसाखी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, और कुछ जगह अलग जगह पे इसको नार्वेस्टर भी बोलते हैं। मानसून का पहुंचना यानी आगमन की क्या होता है? 1 जून को केरल तट पर अमूमन ये आ जाता है, और 13 जून तक मुंबई और कोलकाता पहुंच जाता है। मुंबई और कोलकाता, क्योंकि देखो
ये केरल से 2 भाग में डिवाइड होता है। जैसे ये है ना अपना प्रायद्वीप भारत, तो यहाँ से आया ये, तो इसमें ये पश्चिमी घाट से, यहाँ पश्चिमी घाट पड़ेगा, यहाँ देखो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से टकरा के एक शाखा तो इसकी इधर चली जाती है और एक शाखा इसकी ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे 2 शाखाओं में बढ़ जाता है ये। तो इसलिए दिखाया है इसमें कि ये 13 जून तक कहाँ पहुँच जाता है, मुंबई और कोलकाता में पहुँच जाता है, मुंबई और कोलकाता में पहुँच जाता है। यही कारण है कि वह दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक कोलकाता चली जाती है, कोलकाता की तरफ, और एक चली जाती है ऊपर की तरफ, अरावली रेंज की तरफ। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में ये फैल जाता है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। मानसूनी पवनें, इन्हीं से मानसून का आगमन और निवर्तन होता है। मतलब मानसून का आना और वापस जाना इन्हीं से होता है। किससे? मानसूनी पवनें से। ये क्या है? ये प्रायः सर्दी में 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर, क्योंकि स्थल गर्म हो जाता है और वहाँ बनता है निम्न वायुदाब। हाँ, स्थल क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र थोड़ा लेट गर्म होता है। लेकिन दोनों स्थिति चेंज है। जैसे सर्दी है तो स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा और यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, और समुद्र अपेक्षाकृत कम टाइम में ठंडा होगा, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। तो कहाँ चलेंगी? धरती से, मतलब स्थल से समुद्र की ओर, यानी स्थल समीर चलती हैं। और गर्मी में वही चीज़ उल्टी हो जाएगी। गर्मी में स्थल भाग जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, वहाँ बनेगा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, और समुद्र अपेक्षाकृत समय लेगा गर्म होने में, तो वहाँ बनेगा हाई प्रेशर। तो कहाँ चलेंगी? गर्मी के समय में चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर पवनें। मानसून की भविष्यवाणी हेतु 16 सूचकों का एक मॉडल तैयार किया। किसने? बसंत गोवारीकर बोलते हैं, गोवरीकर। किसने? मानसून की भविष्यवाणी हेतु एक 16 सूचकों का एक सेट तैयार किया था। किसने? बसंत गोवारीकर ने। मानसून विच्छेद क्या है? इस काल में या मानसून काल में वर्षा के आर्द्र एवं शुष्क दौर आते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वहाँ कभी आर्द्र दौर आएगा, मतलब बारिश में नमी वाला मौसम आ जाएगा, कभी आ जाएगा सूखा वाला। तो लंबे शुष्क दौर, एक लंबा ऐसा दौर जो शुष्क हो, उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। मतलब एक ऐसा दौर, ऐसा समय आए जो शुष्क हो और थोड़ा लंबे समय तक रहे, तो इसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है देखो, और क्या है इसकी परिभाषा? स्थिति जब 1, 2 या कई सप्ताह वर्षा न हो। ऐसी स्थिति जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं क्या? मानसूनी विच्छेद। मानसून का निवर्तन यानी वापस जाना, ये क्या है? उत्तर भारत में तो सितंबर अक्टूबर में ये वापस जाना शुरू हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा तट। उत्तरी सरकार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वहाँ बारिश करता है अक्टूबर नवंबर में, और नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के तट पर ये बारिश करता है। तो ये हमारा लेक्चर था मानसून के बारे में। इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि सर्दियों में बारिश कहाँ होती है। एक तो हो गई हमारे पश्चिम उत्तर भारत में, वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और दूसरा हो गई इधर में तमिलनाडु तट पर। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो लोगों को बताइए, शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइबर को बताइए भाई, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर व्यू बढ़वाइए, लाइक भी कर दीजिए। देखिए व्यू ठीक आने लगे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक भी करिए, साथ में क्या है, एक क्लिक ही तो करना है बस। ओके, थैंक यू सो मच।